जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के चोरखंड को सुन रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना सबसे अच्छी साधना है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी साधक को साधना करनी चाहिए। ये उत्तम फल देने वाला है। आते हैं चौपाई की ओर। पैंसठ नगर हो चित चिंता, पर घर जानी भरम बहु बीता। बहुत गुणान जीव करत अंदेशा, कैसे पर घर करत प्रवेशा। कैसे पै सब भवन परारा, कैसे खोलब बारों की वाड़ा। चौकी पहरा चौदिस होई, घर घर जागी रहे सब कोई। बहुत सुंदर। कहते हैं जब साधक सूरत ध्यान मार्ग से आज्ञा चक्र को भेद कर भीतर नगर में प्रवेश करता है, अर्थात आज्ञा चक्र से ऊपर उठता है, तो उसके मन में तरह तरह की चिंता होने लगती है कि पर घर दूसरे के घर में प्रवेश करने में डर लगता है। जीव पिंड प्रदेश से आँख, कंठ एवं नाभि में ही चढ़ता उतरता रहता है, ब्रह्मांड की ओर वह जाता ही नहीं है। इसलिए वह सोचता है कि कभी तो इस घर में प्रवेश किया नहीं, आज कैसे प्रवेश करेगा। वह बार बार सोचता है कि इस भवन परारा अर्थात इस विचित्रता से पूर्ण भवन में कैसे प्रवेश किया जाए, किस प्रकार आज्ञा चक्र से द्वादश स्थान का अर्थात 12वां फाटक को कैसे खोला जाए। इस कायागढ़ के द्वादश मार्ग में जो जीव निकलता है वही आवागमन से मुक्त हो जाता है, अन्यथा मोक्ष का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितनी भी विधियां हैं, यह वह पूजा पाठ जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उसके लिए स्वामी जी साफ सुथरा स्पष्ट कर दिए कि यही एक मार्ग है। अपने कायागढ़ में घुसकर उस ब्रह्मरंध्र को खोलना होगा। हर फाटक पर पहरा देने वाला मौजूद है। शब्द ब्रह्म भी माया ही है। शब्द साधना करने वाला साधक भी साधना से गिर जाता है। जो निशब्द में चला जाता है उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए अंततः साधना बड़ा ही धैर्य का काम है, बड़ा ही कठिन है। उसके लिए गुरु कृपा बहुत जरूरी है। गुरु कृपा बनी रहने से कम साधना का अभिमान होने से बचता है और गुरुदेव सहायक होकर ऊपर की ओर बढ़ाते रहते हैं। कह सकते हैं कि हमारे पूरे शरीर को 18 भाग में भी विभक्त किया जा सकता है। बहुत संत लोग इसे 18 मकाम, कुछ बांग्ला संत के 18 मकामेर कथा जेवा जोन जाने से पुरुष मनुष्य छोड़े देव तुल माने। तो यह जी शरीर, इसको 18 मकाम में भी बांटा जा सकता है। आज्ञा चक्र के नीचे 6 भाग और ऊपर 12 भाग। इन्हीं 12 दरवाजे को खोलने का जिक्र किया गया है। साधक धीरे धीरे साधना के द्वारा ऊपर उठते हैं और अंत में
12वां दरवाजा को भेदन कर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही संत को मोक्ष मिलता है। दोहा बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और बड़ा ही अच्छा है, सुनने लायक है, सुनना चाहिए और अमल करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी खोल खोल कर सारी चीजें हम लोगों के बीच रखे हैं। दोहा में आता है, गगन द्वार के राह से प्राण करे निकसार, निज देश जब ही मिले जा सुगति निज सार। तो 12 दरवाजे का वर्णन है। उसमें कहा गया कि गगन द्वार के राह से, अर्थात इस रास्ते से जो प्राण को निकाल लेगा, ब्रह्मांड को फोड़कर जिसका प्राण चला जाएगा, वह निज देश को जाकर मिल जाएगा, संत लोग चला जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे भाइयों, मेरे गुरु भाइयों, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। दधीची ऋषि से कहा गया कि आपका शरीर का काम है, तो दधीची ऋषि आसन पर बैठे और ब्रह्मांड को फोड़कर निकल गए और फिर उसके शरीर का एक एक हड्डी का अस्त्र शस्त्र बना और जो इंद्र के पास वज्र है वह दधीची ऋषि के ही पंजरा का वज्र है, छाती का पंजरा है, वह उसी का वज्र बना हुआ है। ऐसे महापुरुष हुए हैं बहुत सारे जो ब्रह्मांड को भेद करके निकल गए। हम लोग 12 फाटक की थोड़ी चर्चा एक बार यहाँ कर देना चाह रहे हैं। थोड़ा सा अगर इससे ज्ञान लाभ मिल जाए तो बड़ा अच्छा। पहला फाटक पिंड से ब्रह्मांड में जाने का रास्ता, आज्ञा चक्र। दूसरा फाटक आज्ञा चक्र से अष्ट कमल दल तक जाने का रास्ता। तीसरा फाटक अष्ट कमल दल से सहस्रार में जाने का रास्ता। अष्ट कमल दल स्वामी जी के किसी भजन में है, अष्ट कमल दल चरखा डोले। इस अष्ट कमल दल पर अर्थात वहाँ 8 शरीर की नाड़ियां जुड़ी हुई है जो 8 अंगों में लगा हुआ है। इस पर चर्चा कभी होगी तो मैं करूँगा। अभी इस आगे बढ़ते हैं। अष्ट कमल दल से सहस्रार तक जाने का रास्ता, तीसरा फाटक। चौथा फाटक सहस्रार से शून्य में जाना। पांचवा फाटक शून्य से महाशून्य में जाना। छठा फाटक महाशून्य से भंवर गुफा में जाना। सातवां फाटक भंवर गुफा से सतलोक जाना। आठवां फाटक सतलोक से अलख लोक में जाना। नवां फाटक अलख लोक से अगम लोक में जाना। 10वां फाटक अगम लोक से अनाम लोक में जाना। 11वां फाटक अनाम लोक से द्वादश स्थान पर जाना और फिर 12वां फाटक द्वादश स्थान को फोड़कर स्वतंत्र हो जाना। क्या हमारे शिव नारायणी मत पंथ के भाई लोग को यह साधना विधि मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो सीखना चाहिए, और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी नहीं कहे कि खाली खंदरी पीटो, रात भर सत्संग करो और तुम्हारा 12वां दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए संत पथ पर चलना है तो सत्य को धारण करें और सही मार्ग पर चलें, सच्चे गुरु को पकड़ें। झूठ मूठ का जीवन को बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अरे तिल तिल कुछ तो आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हुए आते हैं, चौपाई में कहा है, जागे पुरुष एक पै लागे, निशिवासर जागे अनुरागी, घर घर देखत करत है फेरा, जेहि जा जेहि पावत तेहि करत निवेरा। हाय हाय देव विधाता का करई, जाके ज्ञान बुद्धि अनुसरई, कैसे के पै सब आप अकेला, नहीं केहू संगन साथी लेला। जिस साधक को केवल एक नाम पर विश्वास है, केवल परमात्मा का भजन करता है, वह निशिवासर रात दिन जागता रहता है, अर्थात हमेशा गुरु मंत्र का मन ही मन जाप करता रहता है और गुरु रूप का ध्यान करता रहता है। जागने का मतलब है ब्रह्म मुखी जगना, अर्थात संसार से हटकर ब्रह्म की ओर लगे रहना। ईमानदारी की कमाई से उसे जो मिल जाता है उसी से जीवन निर्वाह करता है और ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करते रहता है। ऐसा ही व्यक्ति सत्य मार्ग पर चल सकता है, किंतु वह इस विषय में चिंतन करते रहता है कि अकेले अनजान घर में कैसे प्रवेश करूं, वहाँ कोई संगी साथी मदद करने वाला नहीं है, अपने बल पर ही ये कार्य करना पड़ता है। मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को आज विराम देता हूँ और पुनः कहता हूँ, शिवनारायण स्वामी का ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का है और इसके अनुयायी क्या कर रहे हैं इस पर बार बार मैं कहता हूँ। जो सत पथ पर लगे हैं सर्वोत्तम है, जो नहीं लगे हैं भाइयों, जीवन को बर्बाद ना करें, वो सही रास्ते पर आए, सही बातों को समझे, अपनी भूल को पहचाने कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवनारायण स्वामी कह रहे हैं। उनके पुस्तकों को पढ़ें, समझें और फिर अपना कल्याण करें। जीवन को उजुल फुजुल करके बिताने का कोई जरूरत नहीं है। उससे अच्छा यह झूठ मूठ का ठगी धर्म को छोड़कर सत्य मार्ग को पकड़ने का प्रयास करें। जय गुरु संतपति, जय गुरु।